7.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में फिगर दी गई है जिसमें दो ट्राइंगल को आइसोसेलेस कहा गया है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ये जो दो ट्राइंगल दी गई हैं इनका सेम बेस है बीसी और इनके वर्टिसेस ए और डी बीसी की सेम साइड पर है। एडी को एक्सटेंड किया जाता है पॉइंट पी तक, जिसकी वजह से इनकी जो सेम साइड है बीसी वो इंटरसेक्ट हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन यहां दी गई है। अब यहां पर हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि प्रूव करने हैं। पार्ट 1 में दिया गया है कि ट्राइंगल ए बी डी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, यानी कि ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कंग्रुएंट है, हमें यहां पर प्रूव करना है। तो दोनों ट्राइंगल को हम कंसीडर कर लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब इसमें आइसोसेलेस होने की वजह से दो साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सेम इसी तरह अगर दूसरी ट्राइंगल में हम देखें तो यहां पर बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी। सेम रीजन यहां पर आ जाएगा क्योंकि ये दूसरी ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है। और इसके अलावा यहां पर ए डी इज इक्वल टू ए डी। ए डी जो है वो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन का काम कर रही है, तो ये हो गई कॉमन साइड। ठीक है, तो यहां पर इन दो ट्राइंगल की 3 साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी। तो हम बोल सकते हैं कि बाय साइड 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 रूल ट्राइंगल ए बी डी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। और यही हमें यहां पर पार्ट 1 में बताना था। आगे है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में बताना है कि ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। मतलब ये जो ए बी पी बीच में एपी जो एक परपेंडिकुलर यहां पर बन रहा है, परपेंडिकुलर, तो ये दो ट्राइंगल जो बन रही है यहां पर ये दोनों कांग्रुएंट हैं। तो इसके लिए देखो जैसा हमने पार्ट 1 में बाय एसएस रूल दो ट्राइंगल को यहां कांग्रुएंट किया, तो उसके बाद इसी को कंटिन्यू करते हम लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी यहां पर एंगल बी ए पी, बाय सीपीसीटी एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर हम बोल सकते हैं कि ए डी और ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, ए डी या फिर ए पी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं बाय सीपीसीटी एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। ठीक है, अब यहां पर दोनों ट्राइंगल को हम कंसीडर कर लेंगे जो हमें कंग्रुएंट बतानी है इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इनमें ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें बताया गया है क्वेश्चन में गिवन। और इसके बाद हम लिख सकते हैं यहां पर कि ये जो एपी है ये दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन का काम कर रही है, एपी इज इक्वल टू एपी। ठीक है, कॉमन साइड। ठीक है, और यहां पर ये जो हमने बाय सीपीसीटी लिखा है कि एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। ठीक है, ये हमने बाय सीपीसीटी यहां पर प्रूव किया है। तो तीसरा हमारा यहां पर लॉजिक लग जाएगा कि ये एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। ठीक है, तो यहां पर बाय देखो दो साइड इक्वल और एक एंगल, बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल, यहां पर ट्राइंगल जो हमें कंग्रुएंट प्रूव करनी है, ट्राइंगल ए बी पी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो यहां दो पार्ट हमने प्रूव कर दिए। अब हमें देखना है इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसके थर्ड पार्ट में दिया है AP बाइसेक्ट्स एंगल A। AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, कि ये जो AP है यहां पर परपेंडिकुलर, ये एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में यहां पर डिवाइड कर रहा है। ये हमें यहां पर शो करना है। तो इसके लिए देखो, पहले हम पार्ट 4 इसका सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 4 में बोला है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हमें शो करना है कि AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC के लिए। तो इसके लिए देखो, जैसा कि हमने सेकंड पार्ट में यहां पर प्रूव किया था कि ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, तो उसके लिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि बाय CPCT यहां पर एंगल APB और एंगल APC इज इक्वल टू एंगल APC। ठीक है, जो हमने सेकंड पार्ट किया उसी को कंटिन्यू करते हुए बाय CPCT एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। लेकिन यहां पर ये दोनों एंगल इक्वल, एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन अगर एंगल APB प्लस एंगल APC करें तो वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो यहां पर APB को हमने इक्वल बताया है APC के, तो यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं कि टू एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। कट करेंगे तो यहां पर एंगल APB हो जाएगा 90 डिग्री। APB ये वाला एंगल हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री, तो इसके बाकी जो इस तरफ बचा वो भी यहां पर 90 डिग्री ही होगा। तो यहां पर हमने पार्ट 4 को प्रूव कर लिया कि एंगल APB, यहां बोला था AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल राइट एंगल यहां पर बन गया है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इन शॉर्ट यहां पर AP परपेंडिकुलर BC। तो पार्ट 4 हमारा प्रूव हो गया है। अब यहां से हमारा पार्ट 3 भी प्रूव हो जाएगा, जिसमें बोला है AP बाइसेक्ट एंगल A। AP एंगल A और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो इसके लिए हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे ट्रायंगल BPD और दूसरी ट्रायंगल यहां पर हो जाएगी CPD। तो यहां इन ट्रायंगल BPD एंड CPD, अब इन दो ट्रायंगल को हम लेंगे तो इसमें देखो PD दोनों के लिए कॉमन का काम कर रही है, तो PD इज इक्वल टू PD, रीजन में कॉमन साइड। ठीक है, और इसके अलावा BD इज इक्वल टू CD। BD इज इक्वल टू CD क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और यहां पर BP इज इक्वल टू CP। ठीक है, BP इज इक्वल टू CP क्यों? क्योंकि ये हमने अभी यहां पर प्रूव किया है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, इसलिए हम बोल सकते हैं BP इज इक्वल टू PC। ठीक है, तो तीन साइड यहां पर इक्वल है, देयरफॉर बाय साइड 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 रूल ट्रायंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। ठीक है, तो यहां पर
ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट बता दी। अब यहां पर 10 एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। ठीक है, तो इस तरह जब ये परपेंडिकुलर है तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, क्योंकि ये AP जो है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ एंगल DB दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि BP CP के इक्वल है, देयरफॉर AP बाइसेक्टर AP bisects angle A as well as angle D।